हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में मैं दिलीप खंडेलाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अपने पास जो तीन थ्योरम अपन पढ़ चुके थे। तीन थ्योरम का एक बार मैं नाम रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। तो थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो हमने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी थी। हमने थ्योरम पढ़ी थी, एक तो फर्स्ट वाली थी अपने पास अध्यारोपण की प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। सेकंड थ्योरम थी अपने पास पारस्परिकता की प्रमेय, रेसिप्रोसिटी वाली थ्योरम थी। थर्ड अपन ने पढ़ी थी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यानी अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। तो तीनों थ्योरम के एक एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में अपने पास थेवेनिन की थ्योरम। तो थेवेनिन की थ्योरम में होता है कि अपने पास कैसे निकालते हैं इसको, कैसे इसका सर्किट बनता है, वो चीज दिखनी है। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं अपन थेवेनिन थ्योरम की। तो थेवेनिन थ्योरम को लिखते कैसे अपन, मान लेते हैं कि थेवेनिन थ्योरम में अपन जो पहले से डायग्राम, ये Z1, ये Z2 और ये Z3 हो गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये क्या हो गया अपना लोड हो गया ZL, और यहाँ पे क्या अपने A और B है। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम एक टू टर्मिनल जाल होती है। टू टर्मिनल जाल यानी ये क्या अपने पास A और B क्या है, टू टर्मिनल है। तो अपने पास A और B टू टर्मिनल जाल को क्या करते हैं, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा यानी अपन उसको प्रतिस्थापित यानी उसको रिप्लेस करते हैं किससे, एक तो ZEQ से, एक EEQ से। देखो अपने पास ये वाला डायग्राम था जो अपन पहले से बनाते आ रहे हैं। इसमें क्या किया, जो अपने पास Z1 Z2 Z3 है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ZEQ से। और जो अपने पास जितने भी वोल्टेज सोर्स आते हैं उसको रिप्लेस कर दिया EEQ से। तो ये क्या हो गए, जितने भी जो इम्पीडेंस थे वो इम्पीडेंस तो कन्वर्ट हो गए अपने पास ZEQ में, और जो वोल्टेज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, EEQ में। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे ZEQ की वैल्यू निकालनी, EEQ की वैल्यू निकालनी, और कैसे सर्किट सॉल्व होता है। अब देखो, यदि मैं कोई भी ऐसा बड़ा सर्किट आ जाए उसको मैं थेवेनिन थ्योरम की सहायता से इन दो वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ। यानी जो Z1 Z2 और Z3 इंपीडेंस थे वो तो मैंने कन्वर्ट कर दिए ZEQ में, जो वोल्टेज थे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, जितने भी थे चाहे एक थे दो थे, वैसे अधिकतर एक ही आएगा तो वो मैंने कन्वर्ट कर दिया EEQ में। तो ये हो जाएगा अपने पास ZL हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, सर्किट बनेगा कैसे। तो देखो, इसमें यदि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे क्या है, अपने पास जो करंट आ रही है वो करंट कैसी आ रही है, अपने पास IL आ रही है। तो IL की बात करें तो ओम के नियम से आप निकाल सकते हो। देखो, ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम होता है ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी करंट IL है, तो IL इज इक्वल टू, देखो V तो क्या होगा EEQ, तो V तो क्या होगा अपने पास EEQ अपॉन में R क्या होगा, देखो R ZEQ और ZL दोनों क्या इंपीडेंस है, दोनों कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में तो क्या होगा ZEQ प्लस का ZL। तो यही अपना जो कंसेप्ट कहलाता है, यही अपना क्या कहलाता है, इसे अपन कहते हैं थेवेनिन थ्योरम का व्यंजक। या अपन कह सकते हैं कि यही क्या अपने पास थेवेनिन थेवेनिन प्रमेय का व्यंजक है, थेवेनिन प्रमेय का व्यंजक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, करना कुछ भी नहीं है, जो भी सर्किट आता है उस सर्किट को किस में कन्वर्ट करना है, EEQ में और ZEQ में कन्वर्ट करना है। देखो, ZEQ मतलब इक्विवेलेंट इंपीडेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट इंपीडेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज। यदि हिंदी में बात करें तो तुल्य प्रतिबाधा और तुल्य वोल्टता। यदि मैं यहाँ इसको लिख लूँ कि IL तो क्या अपने पास, IL तो क्या अपने पास लोड में प्रवाहित धारा है, लोड में प्रवाहित धारा है। और जो ZEQ है वो क्या अपने पास तुल्य प्रतिबाधा है, तो ये हो जाएगा तुल्य प्रतिबाधा है। और ऐसे ही ZL की बात करें तो ZL क्या अपने पास लोड प्रतिबाधा है, तो लोड प्रतिबाधा हो जाएगा, लोड इम्पीडेंस। और यदि मैं बात करूं किसकी, EEQ की, तो EE क्या अपने पास तुल्य वोल्टता है, तो ये हो जाएगा अपने पास तुल्य वोल्टता हो जाएगा। तो ये चार चीज हो गई। देखो, IL हो गया अपने पास लोड में तारा, तुल्य प्रतिबाधा, लोड प्रतिबाधा और E की तुल्य प्रतिबाधा। तो ये चार चीज हो गई। तो ये अपना जो थेवेनिन थ्योरम कहती है वो थेवेनिन थ्योरम आपको, देखो आपको इस वीडियो में लिखना नहीं है, इसके नोट्स कंप्लीट आपको जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो आपको लास्ट इस वीडियो के एंडिंग में PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा आपको केवल समझना है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, जो थेवेनिन सर्किट था उसी सर्किट को मैंने किसमें, थेवेनिन सर्किट, इसी को नाम भी क्या देते हैं अपन, थेवेनिन सर्किट देते हैं या थेवेनिन परिपथ कहते हैं। तो जो अपने पास डायग्राम था उसको मैंने क्या किया, सबसे पहले थेवेनिन परिपथ में कन्वर्ट किया। थेवेनिन परिपथ क्या कहता है, ZEQ EEQ, यानी जितने भी अपने पास इंपीडेंस थे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ZEQ में, जो वोल्टेज थे उसको कन्वर्ट कर दिया EEQ में। तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ से IL निकालना है। तो IL क्या आना चाहिए, EEQ ZEQ प्लस में ZL आना चाहिए। तो मैं इसको तो इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1।
अब अपन बात करते हैं, इसको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ कैसे होगा वो चीज देखनी है अपन को। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, अब अपन इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका कथन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। देखो यदि स्टेटमेंट के लिए अपन इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम क्या था अपने पास, ये जेड एल हो गया या जेड एल इम्पीडेंस लिख सकते हो, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये Z3 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, देखो आंतरिक प्रतिबाधा आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, तो वो मान लेता हूँ ZS। यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस E। देखो ये वाला अपने पास कोई भी ये डायग्राम है, तो अपने पास जो यदि प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में क्या होगा अपने पास, देखो प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में क्या होगा अपने पास, वही डायग्राम बनाया है, 3 इंपीडेंस लिए, यानी कैसा सर्किट है ये, टी जाल या टी टाइप का सर्किट है। टी यानी यहाँ पे देखो टी बन रहा है इसलिए टी टाइप का सर्किट है। तो अपन कह सकते हैं कि टी टाइप के सर्किट में स्टेटमेंट देखे तो स्टेटमेंट क्या होगा कि अपने पास जो इसकी प्रतिबाधा है यानी इसका इंपीडेंस है, जो इंपीडेंस है उसको किससे रिप्लेस करेंगे अपन, तुल्य प्रतिबाधा से, यानी ZEQ से, और जो वोल्टेज है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, EEQ से। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, तुल्य प्रतिबाधा और तुल्य वोल्टता हो जाएगा। तो ये इसका कथन है, और बाकी जो इसके आंतरिक प्रतिबाधा से जो भी वोल्टेज है उसको आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखो इसमें अब करना क्या अपन को, सबसे पहले इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, यदि इसमें मैं करंट मान लेता हूँ, करंट कितनी मान लेता हूँ, ये फर्स्ट मान लेता हूँ, ये सेकंड मान लेता हूँ। यदि मैं इसमें प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा मानता हूँ, परिपथ में प्रवाहित धारा यानी या संतृप्त धारा, संतृप्त धारा ही लिख लो क्योंकि सैचुरेशन करंट होगी इसमें। परिपथ में संतृप्त प्रवाहित धारा कितनी है, IS है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जो प्रवाहित धारा है वो हो जाएगी अपने पास IS। तो यदि IS निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ ओम के नियम से। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम V इज इक्वल टू क्या कहता है, IR। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। अब यदि I के लिए बात करें तो अपने पास V के लिए तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यदि R की बात करें तो देखो कंप्लीट सर्किट के लिए अपन को क्या लिखना है, R लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो ZS और Z1 तो कैसा है अपने पास सीरीज में, तो ये तो क्या कर लिया मैंने, ZS प्लस का Z1 कर लिया, प्लस का देखो अब ये वाला कैसा है अपने पास, ये और ये तो क्या सीरीज में, और ये इसके क्या है पैरेलल में। तो मैं लिख सकता हूँ एक तो Z3, तो ये एक तो हो गया अपना Z3, और Z2 और ZL कैसे है सीरीज में, तो Z2 प्लस का ZL। तो ये हो जाएगा अपने पास Z3 प्लस Z2 प्लस का ZL। देखो समझ में आ गया होगा, I इज इक्वल टू VR। अब यहाँ पे करंट कौन सी अपनी IS, तो मैंने IS नाम दे दिया। V क्या है अपने पास, V को मान लिया मैंने वोल्टेज E, और साथ में जो R लिख रहे हैं यानी कंप्लीट R लिखने हैं यानी इम्पीडेंस लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला और ये वाला तो क्या सीरीज में तो ऐड कर दिए। फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आएगा या सेकंड लूप की बात करें तो इसमें क्या होगा, Z3 और ये दोनों क्या है सीरीज में, तो इसको तो ऐड कर लिया Z2 प्लस ZL। ये दोनों के रेस्पेक्ट में ये क्या पैरेलल है, तो लिख लिया मैंने Z3 Z2 प्लस ZL। तो ये हो गया Z3 Z2 और ZL। यदि मैं इसको एलसीएम लेके करूँ तो IS इज इक्वल टू E, देखो ये वाली एलसीएम लेके कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, Z3 प्लस Z2 प्लस का ZL, अपॉन में क्या रहेगा अपने पास, ZS प्लस का Z1 प्लस का, देखो यहाँ पे एलसीएम लिया था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Z3 प्लस का Z2 प्लस का ZL और प्लस का Z3 Z2 प्लस ZL। देखो मैं अब यहाँ पे कुछ सॉल्व करता हूँ, यानी IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, E Z3 प्लस Z2 प्लस का ZL हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ZS प्लस Z1, और ये क्या हो जाएगा, देखो Z2 ZL को मैं एक अलग ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ, यानी इसमें जो टर्म है अपने पास Z3 प्लस का Z2 प्लस का ZL प्लस का Z3 Z2 प्लस का ZL हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ IS इज इक्वल टू E Z3 प्लस का Z2 प्लस का ZL, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो मैं लिख सकता हूँ कि ZS प्लस का Z1 और साथ में Z2 प्लस का ZL आ जाएगा।
एक देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और दूसरा मल्टीप्लाई क्या होगा अपने पास, Z3 ZS प्लस का Z1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का Z3 Z2 प्लस का ZL। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि और इसको सॉल्व करें तो आई एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ई Z3 प्लस का Z2 प्लस का ZL, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो इसमें Z2 प्लस ZL कॉमन निकाले तो Z2 प्लस ZL, या फिर इसको एक बार तो ऐसे ही रहने दो, अपन इसमें कुछ आगे और भी करना। तो इक्वेशन नंबर कितनी दी थी अपन ने, फर्स्ट दे दी थी, तो इसको मैंने दे दी 2। तो आप इसको एक बार लिखना हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे क्या करना है, अपन को लोड में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो लोड में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे वो चीज देखनी है। तो देखो लोड में प्रवाहित धारा है, लोड की बात करें तो अपन देखो अपने पास एक लोड में प्रवाहित धारा आती है। तो लोड में प्रवाहित धारा निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पे लोड में प्रवाहित करंट, यानी यहाँ पे जो करंट निकालना है यानी IL निकालना है। तो देखो इसमें लोड में प्रवाहित धारा की बात करें तो वो कितनी आनी चाहिए अपने पास, देखो IL की बात करें तो अपने पास IL, तो यहाँ पे लोड में प्रवाहित धारा कौन सी होगी, IL होगी। तो यहाँ पे अब अपन को मतलब यहाँ से जो करंट आएगी वही यहाँ पे आएगी, तो अपन यहाँ करंट निकालेंगे, वही करंट यहाँ पे होगी, ले सकते हैं अपन। तो मानते हैं कि जो अपन यहाँ पे करंट लेते तो धारा विभाजन यहाँ पे क्या था, लोड में प्रवाहित धारा यानी धारा विभाजन से। तो धारा विभाजन यानी करंट डिवाइडेशन क्या कहता है, यदि यहाँ पे आपको करंट निकालनी है तो जो इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस है यानी जो इसका रेजिस्टेंस है Z3 है, तो इसको क्या लेना है, Z3 अपॉन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो Z2 प्लस Z3 प्लस का ZL, और इंटू मल्टीप्लाई में जो संतृप्त करंट यानी इससे जो पहले करंट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, IS, तो वो लेनी है IS। धारा विभाजन क्या कहता है, करंट डिवाइडेशन क्या कहता है, अपने पास जो यहाँ पे करंट निकालनी है वो यहाँ से जो करंट आएगी वही यहाँ पे आएगी। तो अपन यहाँ पे करंट फाइंड आउट करें तो अपन निकाल सकते हैं, वही करंट यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, Z3, यानी इसका ऑपोजिट लेना है तो ऑपोजिट तो ऊपर आएगा, जो तीनों का ऐड होगा, जो उस लूप में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो नीचे आएगा, और उसके जो पहले करंट आ रही है यानी जो करंट सोर्स है यानी IS है उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये तो क्या बात की अपन ने करंट सोर्स की। यदि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की बात करें यानी वोल्टता विभाजन नियम से, तो वोल्टेज की बात करते तो क्या आता, देखो यहाँ पे ऊपर Z2 आता है, यानी Z2 पर निकालना है तो Z2 ऊपर, नीचे Z3 प्लस Z2 प्लस का ZL आता, और साथ में क्या आता, V आता। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जब करंट डिवाइडेशन लगा रहे तो I आ रहा है, यदि वोल्टेज लगाते तो V आता। चेंज क्या है दोनों में, यदि वोल्टेज निकालना है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेशन लगाते हैं, वोल्टेज विभाजन निकालते हैं, तब तो क्या होगा, ये तो वोल्टेज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे Z2 पर निकालना है, Z2 ऊपर बाकी नीचे इंटू V। यदि करंट का निकालना है तो इसका ऑपोजिट ऊपर आएगा, ये नीचे, और इंटू IS, तो ये निकालना है। तो ये वाला आपको आ जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, देखो धारा विभाजन विधि से यदि मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पे IL निकालता हूँ, तो देखो IL क्या आ जाएगा अपने पास, EZ3, यानी ये वाला धारा विभाजन विधि से Z2 प्लस का Z3 प्लस का ZL, और साथ में क्या आ जाएगा IS। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब क्या करें, मैं समीकरण IS का मान है अपने पास, तो IS का मान क्या रखता हूँ, यानी समीकरण 2 से 3 में रखने पर। तो देखो इसका प्रूफ आता है या नहीं आता वो चेक करना अपन को। इलेक्ट्रॉनिक्स का आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है कि साथ साथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, बाद में पढ़ोगे तो नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा, देखो IL इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास EZ3 अपॉन में Z2 प्लस Z3 प्लस का ZL इंटू IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, IS की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, E होगा क्या, E साथ में आ रहा था कि अपने IS में, या कुछ मिस्टेक कर ली, सही है। देखो यहाँ पे E नहीं था क्योंकि यहाँ पे क्या था अपना IS था, क्योंकि सॉरी एक मिनट, IL की बात करें तो देखो IL तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे E थोड़ी आएगा, क्योंकि जो धारा विभाजन कर रहे हैं, धारा विभाजन क्या आ रहा है, Z3 Z2 Z3 इंटू IS आ रहा है, तो ये केवल यही आएगा, तो इसके साथ ही नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या IS, तो IS के वैल्यू का मान रखने तो EZ2 Z3 प्लस Z2 प्लस का ZL हो जाएगा,
साथ में क्या हो जाएगा, जो ये कंप्लीट ब्रैकेट था अपने पास, यानी जेड एस प्लस जेड वन, साथ में जेड टू प्लस का जेड एल प्लस का जेड थ्री, जेड एस प्लस का जेड वन, जेड एस प्लस का जेड वन और प्लस का जेड थ्री, जेड टू प्लस का जेड एल, ये हो जाएगा। यानी कितनी टर्म थी, ये टर्म थी अपने पास, 3 टर्म थी। देखो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपने पास आई एल क्या बचेगा अपने पास, ई जेड थ्री अपॉन में क्या रह जाएगा अपने पास। देखो यहाँ से मैं जेड टू प्लस जेड एल कॉमन निकाल लेता हूँ, यानी जेड टू प्लस जेड एल क्या किया, कॉमन निकाला, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से तो आ जाएगा जेड एस प्लस का जेड वन प्लस का क्या आ जाएगा, देखो जेड टू प्लस जेड एल, यानी एक तो यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ये बच गया, और यहाँ से ये कॉमन आएगा तो प्लस का जेड थ्री बचेगा, और प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, जेड थ्री जेड एस प्लस का जेड वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास ये। अब इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे यदि क्या करें, ये तो हो गया अपने पास जेड टू प्लस जेड एल क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये वाली टर्म आ गई। अब यदि मैं इसको बाहर ले लूँ तो ले सकता हूँ क्या इसको बाहर, या नहीं ले सकते, जेड थ्री जेड एस और जेड वन को यदि बाहर ले तो क्या आना चाहिए, देखो एक बार, देखो यदि मैं इस टर्म को बाहर ले लूँ तो क्या कुछ आएगा क्या, यदि इस टर्म को मैं बाहर लेता हूँ, यानी इस पूरे से बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ई जेड थ्री अपॉन में जेड एस प्लस का जेड वन प्लस का जेड थ्री बाहर ले लिया, तो देखो इसके साथ जो होता है या फिर इसके साथ अपन एक काम करो, इसको आप मल्टीप्लाई में रखो, ये जो अपने पास जेड टू प्लस जेड एल कॉमन लिया है, इसको आप ब्रैकेट मत बनाओ, चलो इसको तो बना लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये इससे क्या आ जाएगा, ये कॉमन आके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये मैं ये चीज़ पूरे में से कॉमन निकालता हूँ, तो ये चीज़ पूरे में से कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा अपने पास, ई जेड थ्री अपॉन में जेड एस प्लस का जेड वन प्लस का जेड थ्री बाहर आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा, देखो अपने पास जब ये वाली चीज़ बाहर आ गई तो अपने पास रहेगा, एक तो ये प्लस में रहेगा यानी जेड टू प्लस का जेड एल, और प्लस का रहेगा जेड थ्री जेड एस प्लस का जेड वन, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री, यानी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा था तो ये टर्म कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो अपने पास जो आई एल आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो जेड ई क्यू की वैल्यू होगी, जेड ई क्यू की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये इस फॉर्म में आ गई, यानी जेड एल को तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी आई एल इज इक्वल टू ई जेड थ्री अपॉन में जेड एस प्लस जेड वन प्लस का जेड थ्री, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड एल प्लस का जेड टू प्लस का जेड थ्री जेड एस प्लस का जेड वन अपॉन में जेड एस प्लस का जेड वन प्लस का जेड थ्री, तो ये लिख सकता हूँ। यानी जो ये वाली टर्म आएगी, अपन जब जेड ई क्यू और ई क्यू वैल्यू निकालेंगे तो जो ये वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी अपनी, जेड ई क्यू आएगी। तो अपन एक बार तो इसको यहाँ तक ही करते, तो ये अपना क्या निकल गया, यहाँ पे आई एल निकल गया, तो आई एल करंट इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, जो डायग्राम था उसी के बेस पे अपन फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, जेड ई क्यू का मान निकालते हैं। ये तो रहने दो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक यदि मैं इसकी बात करूँ, यानी फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, जेड ई क्यू का मान, यानी इक्विवेलेंट ऑफ इम्पीडेंस। तो इक्विवेलेंट ऑफ इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, मैं वही डायग्राम बना देता हूँ जो अपन ने पहले बनाया था। अब देखो इसमें करना क्या है, जब जेड ई क्यू का मान निकालना है तो ये 1 हो गया, जेड टू हो गया, जेड थ्री हो गया, और इसमें कितना हो गया, जेड एस हो गया, और ये क्या हो गया, जेड ई क्यू की मान हो गया। अब इसमें करना क्या है, जब जेड ई क्यू का मान निकालो तो जेड ई क्यू के मान में क्या करना है आपको,
जेड इक्यू के मान निकालने के लिए जो इसका निर्गत सिरा है यानी जो आउटपुट टर्मिनल था या आउटपुट गेट था वो क्या करना है, खुला रखना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, जेड इक्यू को ऐड नहीं किया, ये केवल क्या है अपने पास खुला है। और जेड इक्यू का मान निकालने के लिए जो उसमें वोल्टेज होते हैं वो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने वोल्टेज वहां से हटा देने, केवल क्या रहेंगे यहाँ पे, केवल इंपीडेंस रहेंगे। तो एक तो वोल्टेज हटा दिया और इसके सिरों को क्या कर दिया, ओपन कर लिया यानी खुला कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि जेड क्यू का मान निकालना है। तो देखो मैं जेड क्यू का मान कैसे निकालता हूँ, जब आप जेड क्यू को इस सिरे को खुला रखते हो यानी जेड क्यू को खुला रखा है तो आपका करंट इस साइड से यानी आपको इस साइड से देखना। पहले अपन क्या इस साइड से देख रहे थे, अब अपन जब इस साइड से देखेंगे यानी करंट इसमें इस टाइप से जाएगी, क्योंकि बैटरी तो यहाँ पे है नहीं। तो अपने पास मानते हैं कि ये वाला क्या है अपने पास, यदि बात करते हैं जेड टू, तो देखो जेड टू तो कैसा है अपने पास ऐसे ही सीरीज में, तो ये तो हो गया अपने पास जेड टू प्लस का। यदि बात करें देखो अभी यहाँ से यहाँ आ गए, अब ये वाला क्या है, ये वाला और ये वाला सीरीज में, ये वाला इसके पैरेलल में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड थ्री और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जेड वन प्लस का जेड एस और साथ में जेड वन प्लस जेड थ्री प्लस जेड एस। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जेड ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो क्या रहेगा अपने पास, जेड ई क्यू। तो ये हो जाएगा अपने पास जेड ई क्यू कितना हो जाएगा अपने पास, जेड टू प्लस जेड थ्री जेड एन। तो देखो अपने पास ये भी सेम यही वैल्यू थी जो मैंने अपन ने डेरिवेशन में निकाली थी, जो अपन ने जो इक्वेशन नंबर इसमें निकाली थी। तो ये क्या था अपना जेड ई क्यू, यानी मैं मान सकता हूँ कि ये अपना क्या था, जेड ई क्यू था। तो ये तो चीज आ गई कि अपने पास क्या आ गया, जेड ई क्यू आ गया। अब अपन बात करते हैं कि अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अब अपन को निकालती है ई की वैल्यू। तो वो भी देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। यदि बी पॉइंट की बात करें यानी ई क्यू की, तो ई क्यू मान में भी क्या करना है, इसमें क्या करना है, वही सर्किट खुले रखने, यानी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक तो आ जाएगा अपने पास जो प्रतिबाधा थी, यानी यहाँ पे ये जेड एस रहेगा और प्लस माइनस ई रहेगा। अब यहाँ पे क्या निकाल हो जाएगा अपना ई क्यू। अब देखो यहाँ पे सर्किट खुला है यानी ई क्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे निर्गत सिरे जब खुले हैं, निर्गत सूर्य खुले यानी अपन कह सकते हैं कि ये सर्किट कैसा है, अधूरा है, जेड टू और जेड थ्री। यानी अपन कह सकते हैं कि जो सर्किट है वो कैसा है, अधूरा है। यहाँ पे करंट इसमें प्रवाहित होगी नहीं क्योंकि ये सिरा खुला है। तो जो करंट जाएगी वो केवल कहाँ से जाएगी, इसमें ही घूम के जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पर यदि अपन को क्या निकालना है, वोल्टेज का मान निकालना है, तो वो वोल्टेज किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इसी के इक्वल ये होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो चीज निकालनी है। तो देखो मैंने धारा विभाजन विधि से वोल्टेज यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे डायरेक्ट, मैंने बताया कि यदि वोल्टेज का मान निकालना है तो वोल्टेज विभाजन विधि से तो कैसे निकालते हो आप, जेड थ्री यानी यहाँ पे निकालना है तो इसका मान क्या होगा, जेड थ्री अपॉन में तीनों का डिवाइड यानी जेड वन प्लस का जेड एस प्लस का जेड थ्री इंटू क्या आना चाहिए ई। तो ये क्या आ जाएगा अपना ई क्यू का मान आ जाएगा। यदि आप ओम के नियम से निकालना चाहो तो ओम के नियम से भी निकाल सकते हो। तो ओम के नियम में क्या करना है, आपको वही चीज करनी है। तो वो हो जाएगा अपने पास V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो अपने पास क्या निकालना है, यदि I की बात करें तो अपने पास I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। यदि R की बात करें तो वही यहाँ पे अपन तीनों के लिए, अब इस परिपथ के लिए निकाले क्योंकि ये वाला तो यहाँ से हट गया क्योंकि ये सर्किट ही अधूरा है। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V तो हो जाएगा अपने पास E अपॉन में R कितना हो जाएगा, Z1 प्लस जेड थ्री प्लस का जेड एस और साथ में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा साथ में ई। तो यानी आई इज इक्वल टू क्या आता है, आई इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू क्या आता है, आई आर। तो ये तो आ जाएगा अपने पास आर की वैल्यू और ये आ जाएगी ई की वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। क्योंकि ये अपन क्या कर रहे थे, आई की वैल्यू निकाले। देखो आई की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अपन को क्या निकालना है, एक बार इसको बता दो आपको कंफ्यूज हो रहा है। V इज इक्वल टू आई आर, ये मैंने क्या निकाल लिया, आई तो निकाल लिया। अब अपन को निकालना है कि Z3 के सिरों पर निकाल रहे हैं, यानी Z3 के सिरों पर, यानी अपन यहाँ पे जो निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई जेड थ्री अपॉन में Z1 प्लस Z3 प्लस का ZS। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आई एल आ सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या करंट हो जाएगा अपने पास, आई हो जाएगा। या अपन कह सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ई Z3 के सिरों पर बात करें तो किसकी, ई क्यू की वैल्यू। ये किससे, ये यहाँ ये वैल्यू कहाँ पर रखी है, मैंने यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे जेड क्या था, आर के लिए Z3 था तो Z3 और सीधा अब धारा भी बोलता, सीधा सा सिंपल सा नियम है, धारा विभाजन विधि और वोल्टा विभाजन विधि, कुछ नहीं करना उसमें, केवल आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है, वो डायरेक्ट निकाल सकते हो।
तो ये क्या हो जाएगा अपना ई ई क्यू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 3 आ गई थी, तो ये 4 और ये 5। अब देखो जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी यानी जो आई एल निकालना, तो आई एल आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो आई एल क्या था अपने पास ई जेड 3 और साथ में जो बाहर ब्रैकेट वाली टर्म थी उसको तो मैंने लिख दिया ई ई क्यू, और साथ में जो वैल्यू आई थी यानी ये वाली, तो देखो ये वाली टर्म थी ई जेड 3, ये वाली टर्म तो क्या बन गई अपने पास ई ई क्यू, तो ये तो लिख दिया ई ई क्यू। जो जेड एल था उसको मैंने लिख दिया जेड एल, और प्लस जो ये वाली टर्म थी वो क्या बनी अपनी जेड ई क्यू, तो ये हो गया जेड ई क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एल इज इक्वल टू ई ई क्यू जेड ई क्यू प्लस का जेड एल। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या थेवेनिन थ्योरम का व्यंजक हो जाएगा। तो इसका अपन हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको नोट्स के फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए। देखो हम थेवेनिन प्रमेय का एक क्वेश्चन करते हैं हम। तो थेवेनिन प्रमेय अपन ने पढ़ ली थी। तो थेवेनिन प्रमेय के लिए अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो इस सर्किट को एक सर्किट में कन्वर्ट करना। तो इसका यदि थेवेनिन सर्किट बनाए तो वो क्या बनेगा अपने पास वही जो पहले फर्स्ट में बनाया था जेड ई क्यू, ये हो जाएगा अपने पास ई ई क्यू, और साथ में ये क्या रहेगा अपने पास जेड एल जो है वो है ये। तो ये अपना क्या कहलाएगा थेवेनिन सर्किट कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए इसमें, देखो अपन को फर्स्ट में चाहिए जेड ई क्यू का मान। देखो इसका यदि समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होते हैं, आराम से सॉल्व होंगे। यदि जेड ई क्यू का मान बात करें तो देखो जेड ई क्यू का मैं यदि डायग्राम बनाता हूँ, यानी जेड ई क्यू का मान निकालने के लिए क्या कहता है कि उसका निर्गत सिरा ओपन कर लो, यानी जेड ई क्यू को क्या करे खोल ले, यानी जेड ई क्यू तो ओपन कर लो और उसका क्या करना है जो आप वोल्टेज है वो हटा दो वहां से। तो इसका डायग्राम लगभग ऐसे बनेगा, छोटा ही बनाता हूँ। ये क्या क्या लिया मैंने इसके सिरे खोल दिए, तो ये इसके सिरे खुले हो गए। ये इसका आंतरिक प्रतिबाधा हो गई यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। यानी यहाँ पे इंटरनल कुछ भी नहीं दे रखा तो मैं मान लेता हूँ कि जेड एस ओनली कितना होगा, कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे 0। ये कितना है अपने पास 20 ओम, यानी ये क्या है अपना Z1, ये Z2, ये कितना है अपने पास 30 ओम। ये कितना है अपने पास Z3 है, तो Z3 कितना है 10 ओम। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था। जब आप जेड ई क्यू मानते हो या जेड ई क्यू निकालते हो, जेड ई क्यू को कहाँ से चलना है आपको इस साइड से चलना है, यानी जेड ई क्यू निकालते टाइम आप जब यहाँ से चलोगे तो ये तो क्या आएगा अपना Z2, तो Z2 हो गया। अब इस लूप की बात करेंगे तो देखो ये वाला तो लूप सीरीज में और ये पैरेलल में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Z3 प्लस का Z1 प्लस का ZS अपॉन में Z3 प्लस का Z1 प्लस का ZS। देखो ये चीज का काम है, करना कुछ नहीं है। ये वाला निर्गत सिरा ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद क्या होगा इसका ZQ की वैल्यू, तो ये Z2 हो गया, और इस लूप में आने के बाद ये पैरेलल है, ये दोनों सीरीज में है, तो क्या कर लिया ये वाला रिलेशन इससे आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो देखो ZQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, Z2 कितना है अपने पास, Z2 कितना है 30 प्लस Z3 कितना है, Z3 है अपने पास 10, Z1 कितना है 20 प्लस का ZS कितना है 0 अपॉन में देखो 20 और 10 30 हो जाएगा प्लस का 0, तो ये हो जाएगा 30। तो देखो इसमें कितना आ जाएगा 30 प्लस 200, ये कितना होगा 20 और 10 200 अपॉन में 30, तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना दे देगा अपन को 3 तिया 90 प्लस 20 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 110 अपॉन में 3। यानी देखो इस सर्किट में जो जेड ई क्यू का मान आया वो तो कितना है अपने पास 110 अपॉन में 3 ओम। अब अपन को सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है अपन को वही सेम सर्किट यानी ई क्यू निकालना है, यानी बी क्या निकालना है अपन को ई क्यू का मान निकालना है। तो देखो ई मान के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ वापस। ये कितना है ई है अपना, यहाँ पे सिरा ओपन को ओपन करना है, यानी ये वाला सर्किट क्या रखना है अधूरा रखना है। तो ये हो जाएगा कितना 30 20, ये Z1 Z2 ये 10 ओम, तो ये हो जाएगा Z3। अब अपन बात करते हैं कि ये वाली चीज निकालनी है अपन को, क्या निकालना है ई क्यू निकालना है। तो देखो ई क्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या अपन को यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। तो देखो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वही यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वही यहाँ पर होगा। तो अपन यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z, देखो यहाँ पे जब इसका वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा अपने पास ई यहाँ पर वोल्टेज निकाले यानी यहाँ पे निकाले, तो ये हो जाएगा Z3 अपॉन में क्या हो जाएगा ये ZS है, तो Z1 प्लस ZS प्लस का Z3 और साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा अपने पास ई का, यानी ई कितना है अपने पास ई जो आउटपुट इनपुट का है। तो देखो Z3 की वैल्यू कितनी है 10
ई कितना है अपने पास 60, ये तीनों ऐड होंगे यानी Z1 कितना है 20, ZS कितना है 0, Z3 कितना है 10। तो ये कितना हो गया अपने पास 600 अपॉन में 30, यानी यही होगा अपने पास 600 अपॉन में 30, और तो ये हो जाएगा अपने पास 60/3, यानी कितना 3 दूनी 6 20, यानी अपन कह सकते हैं कि जो ई का मान आया वो कितना आया अपने पास 20 वोल्ट, यानी ये कितना हो गया अपने पास 20 वोल्ट। अब अपन को क्या निकालना है, देखो अपन को नेक्स्ट सर्किट निकालना है, क्या आई एल निकालना है। तो थेवेनिन प्रमेय क्या करती है, पहले जेड क्यू निकालो, फिर ई क्यू निकालो, और इसके निकालने के बाद क्या निकालना है अपन को आई एल निकालना है। तो आई एल कैसे निकलेगा, आई एल निकालने के लिए यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि क्या आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू प्लस का जेड एल। तो देखो ई क्यू कितना आ गया अपने पास 20 वोल्ट, अपॉन में ई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 20, जेड ई क्यू का मान कितना है 110/3, और प्लस की जेड एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 ओम, तो ये हो गया 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 अपॉन में 110/30 प्लस का 90, ये 3 एलसीएम लेके मैं कहाँ भेज दूँ, ऊपर भेज दूँ। तो यही हो जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 60 अपॉन में 110 प्लस 90 200, तो ये हो जाएगा 3/10, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास आई एल, यानी अपन कह सकते हैं कि जो आई एल होगा कितना होगा 0.3 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले अपन ने थ्योरम पढ़ी है उसमें लगभग न्यूमेरिकल अपन को लगता था कि बड़े थे, पर थेवेनिन थ्योरम में क्या है, थ्योरम अच्छी है, कई बार कंसेप्ट काम में आता है, जो डिटेल से सर्किट होते हैं उसको इजीली सॉल्व करने के लिए। इतना बड़ा सर्किट था उसको अपन ने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और क्या किया मैंने जेड ई क्यू का मान निकाला, ई क्यू का मान निकाला, और सीधा आई एल निकाल लिया। तो एक बार समझ लेना, जेड ई क्यू का मान निकालना है तो इसका निर्गत सिरा खुला कर दिया, इसके यहाँ से वोल्टेज हटा दिए, तो ये क्या होगा अपने पास जेड ई क्यू इज इक्वल टू Z2, यहाँ पे इस लूप में आएंगे तो ये इसके पैरेलल में, तो इन दोनों को तो ऐड करना है सीरीज में, इसलिए ये इसके पैरेलल में, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही ई को मान निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालो, धारा विभाजन या करंट विभाजन या वोल्टा विभाजन, वो वाला मेथड लगाओगे तो आपका ई क्यू निकलेगा, और ये क्या आ जाएगा आई एल आ जाएगा। तो ये आपकी क्या थी थेवेनिन थ्योरम थी। तो हमने 4 थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर की लास्ट एक थ्योरम बच रही है अपने पास, जो है नॉर्टन थ्योरम, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन अच्छे से समझते रहना, लास्ट में मैं इसकी आपको क्वेश्चन सीरीज भी ला के दूंगा। तो आप सभी को धन्यवाद।